आगे न्यू कंसेप्ट की तरफ, परमुटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन? परमुटेशन का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट। ऑर्डर बहुत मैटर करता है। क्या मैटर करता है? ऑर्डर मैटर करता है। देखो मैंने इसमें दो नोट्स लिखे हुए हैं, तुम अगर सही से समझ पा रहे हो। द ऑर्डर ऑफ आइटम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या, किस चीज का? ऑर्डर का, कि किस ऑर्डर पे हम लोग रख रहे हैं, ठीक है ना। तो परमुटेशन का मतलब है कि आप सिलेक्शन भी कर रहे हो और अरेंजमेंट भी कर रहे हो एक तरीके से। जैसे मैंने बोला कि भाई एन चीजें हैं, एन में से कोई आर चीजें मुझे उठानी है। एन चीजें बोल रहा हूं तो एन डिफरेंट चीजों की बात मैं कर रहा हूं, तभी अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से कोई आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम उठाए जा रहे हैं। एन में से कोई आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम उठाए जा रहे हैं, तो फिर कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे अपने पास में? तो उसको बनाने के लिए जब आप फर्स्ट प्लेस में प्लेस करते हो तो मुझे कितने वेज मिल रहे हैं बच्चों? फर्स्ट प्लेस के लिए मुझे मिल गए एन वेज। सेकंड प्लेस के लिए मुझे कितने मिल गए? भाई जिसको बैठा चुके हो फर्स्ट प्लेस पे उसे सेकंड पे तो नहीं बैठाओगे, एक कम हो गया n-1। थर्ड पे क्या हो गया? n-2। और ऐसे ही मैं rth प्लेस पे आता हूँ, कितने मिल गए मुझे? n-r+1। राइट, इसको आप चाहो तो n-r-1 लिख सकते हो, माइनस साइन ब्रैकेट में कॉमन लेते हुए। आई थिंक ये सबको समझ में आ रही है बात, राइट। तो ये आपकी थर्ड प्लेस, ये आपकी सेकंड प्लेस, ये आपके पास फर्स्ट प्लेस। तो अपन बहुत बेसिकली इनको सोचते हुए चले जाए। अब मेंस में मजाक भी कर देता है, जैसे पहला क्वेश्चन मजाक में कर दिया क्या कि भाई 56 PR+6 इज टू 54 PR+3 का वैल्यू क्या आएगा? तो ये तो यार मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है, उसने बोल रहा RP2 का वैल्यू क्या आएगा। तो ये तो बहुत बेसिक सा काम है। कैसे? 56 फैक्टोरियल अपॉन R, 56 -R+6। तो इसे लिख लो आप, कितना आ जाएगा वैल्यू? ये आ जाएगा 50 - R, इसका फैक्टोरियल, राइट। दिस इनटू, अब रेसिप्रोकल लेना होगा तो यहां ऊपर आ गया 51 - R फैक्टोरियल एंड दैट डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। दिस इज इक्वल टू 30800। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं। वैसे मुझे पता है आंसर, तो इसलिए मैं कुछ कुछ वैल्यूज तो लिख दूंगा इसमें। 56 × 55, दिस इंटू 51 - R। ये तो दिख रहा है सबको, कैंसिल आउट होता हुआ। 51 - R फैक्टोरियल अपॉन 50 - R फैक्टोरियल, एक तो चला गया, बचा कितना? 51 - R। और राइट में कितना आ गया बेटा अपने पास में? दिस इज इक्वल टू 30800। तो यहां से अपन R की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे मुझे याद था, तो R की वैल्यू 41 आती है। सो आपको निकालना है RP2। सो दिस इज इक्वल टू 41P2। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस में आएंगे तो तुम खुश हो जाओ, मेंस में अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि शुरुआत कर रहे टॉपिक की, थोड़ा सा मजा भी आता रहे तुम लोगों को। शुरुआत सही तो वाला भारी क्वेश्चन एक लगेगा। बार दोबारा बता दीजिए। हाँ जी बच्चे, देखो 51 - R को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 51 - R इंटू 50 - R लिख सकता हूँ। बच्चे बता, है ना। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, आई बात समझ में। और 56 फैक्टोरियल को 56 इंटू 55 इंटू 54 लिख सकता हूँ यार। बात समझ में आ रही? 54 फैक्टोरियल गए, बचा कितना इस फॉर्म में? यहां से R की वैल्यू निकाल लो, 41P2 आ गया। आई बात समझ में? बताना। सर उसमें से 3 माइनस हो गया और इसमें से 6 माइनस हुए हैं, तो वैसी फॉर्म बन गई। हाँ, ठीक है। तो 41 फैक्टोरियल अपॉन 41 - 2 फैक्टोरियल मतलब 39 फैक्टोरियल, ये फॉर्म मुझे मिल गई। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दैट इज 41 इंटू 40। दिस इज योर आंसर, राइट। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो अपन बढ़ते हैं इससे आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जल्दी से सोचना है आपको, आंसर बताना है मुझे। एडवांस का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे पूछ लिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 3 men have 4 coats, 5 waistcoats, 6 caps. In how many ways can they wear them? Yes, हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ, कितने तरीके से वो उन्हें पहन सकते हैं? सर ये टोटल नंबर ऑफ कोट्स एंड वेस्ट कोट्स हैं। यस, एडवांस लिख दिए इसलिए डरो मत यार, बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन है। सर एक सेकंड। हाँ भाई साहब, 3 लोग थे और 4 कोट्स को पहन रहे,
5 वेस्ट कोट्स को पहन रहे हैं और 6 कैप्स को पहन रहे हैं, हाउ मेनी वेज दे कैन वेयर देम, मतलब उनको पहन सकते हैं कितने तरीके से। तो यार तुमने बोला यार 4 सर कोट्स थे, 204 है क्या आंसर? 204। बेटा बहुत बड़ा आंसर आना चाहिए, 204 में कैसे काम चलेगा बता। देख 4 में से 3 को पहनना है, मतलब अरेंज करना है। 172800। 172800, वेरी गुड। ठीक है, तो 4 में से 3 को पहनना है, अरेंज करना है बेटा, तो 4p3 3 लोगों पे अरेंज करना है, बस इस बात को समझो। 5 कोट है, वेस्ट कोट है, उनमें से उनको 3 लोगों पे अरेंज करना है, तो 5p3 तरीके से अरेंज करोगे। 6 कैप्स है, उनको 3 लोगों में अरेंज करना है, 6p3 तरीके से अरेंज करोगे। बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 फैक्टोरियल पहला वाला, दूसरा वाला कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3, अगला कितना आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4। आई थिंक सबको समझ में आया, राइट? ठीक है, और इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ रहा है 172800। दिस इज योर आंसर। तो फिर से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, मीनिंग समझ रहे हो अरेंजमेंट का? क्या बोल रहा है, 3 मेंस हैव 4 कोट्स, 5 वेस्ट कोट्स, 6 कैप्स, कितने तरीके से पहन सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट करना है। ठीक है ना, 3 लोगों का अरेंजमेंट करना है, 3 जगहों का अरेंजमेंट करना है, उन 4 जगहों में से, उन 5 जगहों में से, उन 6 जगहों में से, मतलब 4 कोट में से 3 जगह 3 कोट्स को अरेंज कर देना है, 5 वेस्ट कोट में से 3 वेस्ट कोट्स को अरेंज कर देना है, 6 कैप्स में से 3 कैप्स को अरेंज कर देना, ये तरीका अपने पास था। ठीक है ना? सर वो मैंने ऐड कर दिया था एक्चुअली भी तीनों क्वांटिटीज को। अच्छा अच्छा, तभी वो गलत आ रहा आंसर। हाँ अब बच्चों अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैरायटी का, देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से अच्छे समझ सकते हो, जल्दी बताओ। सपोज 8 पीपल एंटर एन इवेंट इन अ स्विम मीट, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कुड द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज प्राइजेस बी अवॉर्डेड? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यार, ये तो मजाक ही कर दिया एडवांस में, है ना? नहीं कर दिया? बताओ। परेशान होना ही नहीं ना, 8 लोग टोटल थे, उनमें से 3 को तो सेलेक्ट करना होगा और उनको अरेंज करना है, बस खत्म। 8p3, दिस इज योर आंसर। तो 8p3 का मतलब क्या हुआ, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, मतलब कितना आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6, एंड दिस इज योर आंसर, टोटल 336। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब अरेंजमेंट समझना है कि अरेंजमेंट कब यूज कर रहे हैं, राइट?